नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वोटिंग से मात्र 7-8 दिन पहले अजीत पवार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है। एक इंटरव्यू एक पत्रकार को दे रहे हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये क्लेम किया है कि भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए 1 साल पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें शरद पवार खुद मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल थे और वो खुद अजीत पवार उस मीटिंग में थे। भाजपा के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह थे और फडणवीस थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने चौंकाने वाली इस साक्षात्कार में बताई कि इस मीटिंग में उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब सरकार बनाने के लिए यदि कोई मीटिंग हुई थी, भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए कोई मीटिंग हुई थी, तो उसमें राजनीतिक नेताओं के साथ गौतम अडानी का क्या काम था। गौतम अडानी की उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न खड़ा करती है, लेकिन उन प्रश्नों पर बात करने से पहले जो साक्षात्कार का वीडियो सामने आया है उस पर नजर डालते हैं। बट इजंट द बिगर फैक्टर अजीत दादा, खासकर आपके साथ, दैट देयर इज अ फीलिंग कि आइडियोलॉजी का सवाल उठता है कि कभी आप इधर हैं कभी उधर थे। मैं 99 से एनसीपी में हूँ, आज भी मैं एनसीपी नहीं, सपोर्ट टू बीजेपी की और सपोर्ट तो हमारे लीडर, हमारे वरिष्ठ नेता जैसे बोलते हैं वैसे हम करते हैं। बट शरद पवार जी तो नहीं बोले। आपको मालूम नहीं है, मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं, सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब को वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। आप लोग क्रॉस ओवर कर गए, शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई, वो क्यों नहीं गए? पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। आप भी नहीं? दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। अच्छा। हमारी आंटी भी नहीं बता सकती, हमारी सुप्रिया भी नहीं बता सकती। ओके। तो साथियों, अजीत पवार ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस मीटिंग में शरद पवार के साथ साथ गौतम अडानी भी मौजूद थे। लेकिन जहां तक शरद पवार का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से अजीत पवार ने उनका नाम इसलिए घसीटा है ताकि वो ये बता सकें कि भाजपा से गठबंधन करने के लिए जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें शरद पवार भी मौजूद थे। बात दूसरी कि शरद पवार पीछे हट गए और अजीत पवार आगे बढ़ गए। शरद पवार अपनी सफाई के लिए कह भी सकते हैं कि यदि वो मौजूद भी थे तो उनके तो संबंध सबसे हैं, लेकिन उन्होंने अपने विचारों के साथ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ कोई समझौता नहीं किया और भले उनकी पार्टी इस चक्कर में टूट गई। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इसमें गौतम अडानी, उद्योगपति गौतम अडानी क्या कर रहे थे। गौतम अडानी की उपस्थिति सरकार बनाने के लिए जो मीटिंग थी उसमें उनकी उपस्थिति ये जाहिर करती है कि गौतम अडानी का जो वर्तमान में सरकारें बन रही उनमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि ये सरकार मोदी गवर्नमेंट नहीं चला रही है, मोदी नहीं चला रहे हैं, बल्कि इस सरकार को असलियत में देखा जाए तो अडानी अंबानी चला रहे हैं। तो अडानी की उपस्थिति ये साबित करती है कि सरकार यदि वो बनाने में हस्तक्षेप करते हैं तो सरकार चलाने में भी उनका हस्तक्षेप रहता होगा। दूसरी बात एक और स्पष्ट होती है इस वीडियो से कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार को भाजपा के साथ लेने से मात्र 6-7 दिन पहले उन पर आरोप लगाया था कि वो 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। और फडणवीस ने तो ये कहा था कि बहुत जल्दी जेल में जाएंगे और चक्की पीसिंग करते रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि मोदी को ये नहीं मालूम था जब उन्होंने भाषण में अजीत पवार पर ये आरोप लगाए थे, घोटाले के आरोप लगाए, तो उनको खुद ये नहीं मालूम था कि 6-7 दिन के अंदर वो अजीत पवार से हाथ मिलाने वाले हैं, उनकी पार्टी को अजीत पवार से हाथ मिलाना होगा। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि अजीत पवार के साथ हाथ मिलाने का निर्णय गौतम अडानी का था, प्रधानमंत्री मोदी का नहीं था। और यदि प्रधानमंत्री मोदी का ये निर्णय नहीं था और वो उन पर घोटाले का आरोप लगा रहे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, लेकिन गौतम अडानी के हस्तक्षेप के कारण अजीत पवार के साथ हाथ मिलाना पड़ा प्रधानमंत्री मोदी को, तो उससे तो ये और ही
स्पष्ट हो जाता है और जो राहुल गांधी का जो आरोप है वो भी सत्य साबित हो जाता है कि यह गवर्नमेंट गौतम अडानी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं चला रहे हैं। और कम से कम इतना तो साबित हो ही जाता है कि अडानी का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनके तमाम कार्यों में गौतम अडानी का हस्तक्षेप है। और कम से कम उन नीतियों में तो गौतम अडानी का अवश्य हस्तक्षेप होगा जिन नीतियों से गौतम अडानी के व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरा सा भी प्रभाव पड़ता हो। तो ये मामला केवल गौतम अडानी के मीटिंग में उपस्थित होने का नहीं है, बल्कि इससे ये भी साबित होता है कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है और किस प्रकार से पूंजीपति सरकार को अपने प्रभाव में लिए हैं और किस प्रकार पूंजीपति अपने मन मर्जी से सरकार से नीतियों का निर्माण करवा रहे हैं। जय भीम, जय संविधान।